हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी और वर्कशीट नंबर 50 डिस्कस करेंगे। और यह वर्कशीट आपका 2 नवंबर 2020 के लिए होगा। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक करके प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों, इस चैनल पे आपको वर्कशीट 1 से 2 दिन पहले प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने पिछली कार्यपत्रकों में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पदम पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया एवं उन्हें समझने का प्रयास किया। अब पुनरावृत्ति हेतु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो उत्साह लिखे हैं, उनका अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखेंगे। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने जो अभ्यास कार्य दिया है, ठीक है, उनको जो हमने पढ़ा है, उनके जो अभ्यास कार्य है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर उसको हम करेंगे। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। पहले हम इस उत्साह को क्या करेंगे दोस्तों, इस उत्साह को अच्छे से हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। उत्साह क्या है? बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घंघुराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर गे कवि नवजीवन वाले, वर्ज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजे। अर्थात दोस्तों, कवि कहना चाहता है, जो बादल जो है ना, क्या होता है, बादल जो जब गरजता है तो घर बादल की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद बारिश होती है, तो बारिश होती है तो उसकी वो रिमझिम रिमझिम बूंदें होती है। ठीक है, और एक कल्पना होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है, जो विकल्प उन्मूलन थे उनके, विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तप्त धरा जल से भरा फिर शीतल कर दो। अर्थात बादल क्या होता है दोस्तों, जो एक जो हमारी जो पृथ्वी होती है, वो हमारी जो अर्थ है, वो क्या होता है, बहुत सारा गर्म होता है। ठीक है, और उस पे जो है ना क्या होता है, तप्त धरा बादल, जैसे उस पे पानी गिरती है तो एकदम बहुत अच्छा हो जाता है, शीतल सा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहे हैं, जो विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, तप्त धरा जल से भरा फिर शीतल कर दो गरजो, शीतल कर दो गरजो। तो आइए दोस्तों, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्यों कहता है दोस्तों, गरजने के लिए क्यों कहता है? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपका सॉल्यूशन आज भी लिखा है। कक्षा 10 भी हिंदी वर्कशीट नंबर 50, आसान शब्दों में उत्तर के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि कवि निराला है इसके, और फुहार से रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों गरजने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लिखेंगे गरजने। एक बार मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ गरजने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गरजने के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि बादल की गर्जना प्राणी मात्र में एक विशेष प्रकार का उत्साह होता है। अर्थात जो बादल गरजता है तो इंसान में क्या होता है, एक उत्साह होता है, उमंग होता है, मस्ती होता है, जोश भर देता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, आपके विचार से कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो मेरे विचार से दोस्तों, कविता का जो शीर्षक उत्साह लिखा रखा गया है वो मैं बता रहा हूँ। आप तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है कि बादल गरज गरज कर आनंदित होने वाले मानव मन में कुछ नया करने का उमंग एवं उत्साह जगाते हैं, और दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तन या क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राणियों में उत्पन्न हुए मस्ती एवं जस के लिए अभिव्यक्त होता है। ठीक है दोस्तों, जस, यहाँ क्या लिखेंगे, जस के लिए अभिव्यक्त होता है।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है दोस्तों? तो देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल नया जीवन प्रदान करने वाली हैं। अपने कोमलता पल पल बादले बदलते आकार से कवि के कभी, ये कभी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ के क्या होगा, कवि, यानी निराला के मन में नई नई कल्पनाओं और भावों को जन्म देने वाले हैं। और जब गर्मी से यह धरती व्याकुल हो उठती है तो प्यार से पीड़ित लोगों एवं धरती को अपने शीतल जल से उनकी प्यास बुझाकर शीतलता प्रदान करते हैं। आई होप दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ से देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बहुत ही आसान है। भाव स्पष्ट कीजिए। इसका क्या है, भाव स्पष्ट करना है। विकल विकल उन्मूल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल धन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो दोस्तों आइए इसे देखते हैं। ये आपका है और इसका हमने भाव लिखा है और साथ साथ में इसकी व्याख्या भी लिखा है। आप पहले भाव लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने बताया कि बादल चारों दिशाओं से आकर संसार को गर्मी से व्याकुल न से लोगों को अपने शीतल जल व्याकुल यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना है आपको, जो है ना, ये काट दीजिए, ये कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अन्न अन्न ने लोगों को अपने शीतल जल बरसाकर शीतलता प्रदान करते हैं और संसार में होने वाली सामाजिक क्रांतियों में से व्याकुल एवं अन्य लोगों को शांति प्रदान करना साहित्य का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके व्याख्या को भी देखेंगे। हमने वैसे इसमें सिर्फ भावार्थ पूछा गया, आप चाहे तो ये व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्याख्या क्या है, निराला जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल एवं अनमने हो रहे हैं और संसार के सभी मानव समुदाय में परिवर्तन के फल स्वरूप व्याकुलता व अनमनापन का वातावरण निर्मित हुआ था। इसीलिए साहित्य के माध्यम से ही समाज में चेतना का संचार होने की उम्मीद बनी हुई है। हे अनंत बादल, तुम्हारा अज्ञात दिशा से आगमन हुआ और यह धरती प्रचंड गर्मी से तप रही, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को इस प्रकार प्रेरित करते हैं कि संसार में विचार के मतभेद से उत्पन्न होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए और बादल तुम ही शनक अर्चना करते हुए आकाश में चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इसको जो है ना, यहाँ ये मत लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर लिखना चाहे तो। अब क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो आइए दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस कविता को आपके लिए दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, इसको उमड़ते भावों को उतारना है तो अपने तरीके से आप इसमें एक क्या कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं प्रकृति से। तो ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकते चिड़ियों की चहचहाहट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिशों में नाचते सुंदर मोर कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे हमसे ये खूबसूरत चांदनी रात, ये तारों की झिलमिलाती बरसात, ये खिले हुए सुंदर रंग बिरंगे फूल, ये उमड़ते हुए धूल कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्राकृतिक शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये नदियाँ की कलकल
ये मौसम की हलचल, ये पर्वत की चोटियाँ, ये झिंगूर की चींटियाँ और कुछ कहना चाहती है हमसे, ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप अच्छे से लिख लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और इस चैनल पे वर्कशीट 1 से 2 दिन पहले कराई जाती है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।